हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2000 years later. सबसे पहला टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में नंबर ऑफ़ यूज़र्स एक कंप्यूटर के अलग अलग रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं सेम टाइम पर। इसमें एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर लेते हैं, और बाकी के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो कि एक क्लाइंट की तरह एक्ट करते हैं। और ये सभी पीसीज जो हैं वो सर्वर से जुड़े हुए होते हैं नेटवर्क के थ्रू। एक्सेस नेटवर्क के थ्रू होता है पर्सनल कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में। पर्सनल कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम से। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं यूनिक्स, विंडोज़ 2000, नोवेल नेटवेयर एटसेट्रा। अब हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज देखते हैं। अलग अलग यूज़र्स के बीच में डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। हार्डवेयर रिसोर्सेज भी शेयर करता है जैसे कि प्रिंटर्स और मॉडेम्स। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को सेटअप करने के लिए एक्सपेंसिव हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। जब बहुत सारे यूज़र्स सेम सिस्टम पर काम करते हैं या लॉगिन करते हैं तो जो सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। अब दूसरा टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिंगल यूज़र मल्टीपल प्रोग्राम्स को सेम टाइम पर एग्जीक्यूट करता है। मल्टीटास्किंग में सिस्टम की कैपेबिलिटी होती है कि वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम जब करता है तो वो मल्टीटास्किंग होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब एक जॉब को आई ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है तो जो सीपीयू है वो दूसरी जॉब्स को एग्जीक्यूट करेगा जो कि सीपीयू को यूज़ करने के लिए रेडी होंगी। मल्टीटास्किंग एक मेथड है जिसमें सिंगल यूज़र सिस्टम में मल्टीपल टास्क को कंकरेंटली प्रोसेस करना मल्टीटास्किंग होता है। एग्जाम्पल के लिए एक यूज़र है जो कि बहुत सारे विंडोज़ में अलग अलग काम कर रहा है। जैसे कि विंडो 1 में उसने एक डॉक्यूमेंट प्रिंट कर, और विंडो 2 में यूज़र का एक ईमेल डिस्प्ले हो रहा है, और विंडो 3 में स्प्रेडशीट उसने खोला हुआ है, वो सेल्स रिपोर्ट बना रहा है, और विंडोज़ 4 में प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। तो अलग अलग विंडो में अलग अलग काम हो रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे टास्क सेम टाइम पर कर सकते हैं। अलग अलग विंडोज़ में हम अलग अलग टास्क की प्रोग्रेस को देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, दूसरा होता है प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग क्या होता है? In cooperative multitasking, a program can acquire the CPU for the required amount of time. कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग में एक प्रोग्राम को सीपीयू की ज़रूरत होती है कुछ अमाउंट ऑफ टाइम पे। एक जो प्रोग्राम है वो सीपीयू को दूसरे प्रोग्राम के साथ शेयर कर सकता है जब उसे ज़रूरत नहीं होगी। इसके एग्जांपल हो जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 3.x मल्टी फाइंडर मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स के लिए। दूसरा टाइप आ जाता है मल्टीटास्किंग का प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अलोकेटेड होता है। सिस्टम में जब कोई हायर प्रायोरिटी जॉब आती है तो सीपीयू प्रीएम्प्ट हो जाता है। प्रोग्राम को फोर्स किया जाता है सीपीयू शेयर करने के लिए, जब वो यूज़ करना चाहते भी हों फिर भी उसको फोर्स कर दिया जाता है कि अब प्रीएम्प्ट कर दो, हायर प्रायोरिटी जॉब आ गई है। इसके एग्जांपल हो गए यूनिक्स, विंडोज़ एनटी और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटर वर्जन्स। अब तीसरी टाइप आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर या फिर सीपीयू होते हैं, और इनके पास एबिलिटी होती है कि वो एक सिंगल टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम मल्टी प्रोसेसर है। ऐसे सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसर्स, क्लॉक बस, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करते हैं। ऐसे सिस्टम में इंडिपेंडेंट और डिफरेंट प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सेम टाइम पर प्रोसेस किए जाते हैं अलग अलग सीपीयूज के द्वारा। इस सिस्टम में सेम प्रोग्राम के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम दो टाइप्स के होती हैं। एक होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, दूसरा होता है असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। पहला है
सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक जो प्रोसेसर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडेंटिकल कॉपी होता है। प्रोसेसर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और कनकरेंटली इन कॉपीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरीके से सभी जो प्रोसेसर्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एज अ रिज़ल्ट ये इक्वल अमाउंट ऑफ लोड शेयर करते हैं। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग जो है पीयर टू पीयर रिलेशनशिप शेयर करता है। एग्जांपल के लिए मल्टीमैक्स कंप्यूटर के लिए इनकॉर्स वर्जन है यूनिक्स का, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग पर बेस होता है। इस सिस्टम में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारे कॉपीज़ एग्जीक्यूट होती हैं। अगर इसमें m नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स है तो एक टाइम पे m प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे। मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पर 10 प्रोसेसर्स हैं तो 10 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगी। इसका डायग्राम देख लेते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का। यहाँ पर जो सारे CPU होते हैं वो क्लाइंट की तरह एक्ट करते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर कोई भी मास्टर स्लेव का रिलेशन नहीं होता है, यहाँ पर पीयर टू पीयर रिलेशनशिप होता है। सभी CPU एक सेम लेवल पे होते हैं। दूसरा टाइप आ जाता है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का, असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग काम करते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, इसलिए प्रोसेसर्स के बीच में इम्बैलेंस होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में हर एक जो प्रोसेसर होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क करता है और ये इक्वल अमाउंट ऑफ लोड शेयर नहीं करते हैं। इस प्रोसेसर्स के बीच में मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता है, जैसे कि इस फिगर में दिया गया है। जो CPU 1 है वो मास्टर है, बाकी के जो CPUs हैं CPU 2, CPU 3, CPU 4 वो स्लेव है। एक जो प्रोसेसर होता है जो कि सिस्टम को कंट्रोल करता है उसको हम मास्टर कहते हैं, और दूसरे प्रोसेसर्स हैं वो मास्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं या फिर जो उनका प्री डिफाइंड टास्क है उसको पूरा करते हैं, इनको हम स्लेव्स कहते हैं। मास्टर प्रोसेसर स्लेव प्रोसेसर्स के टास्क को कंट्रोल करता है, शेड्यूल और एलोकेट करता है। एग्जाम्पल है इसके मैथ को प्रोसेसर फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस को हैंडल करने के लिए, जो कि असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम पर बेस्ड होता है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है, इससे रिलायबिलिटी इम्प्रूव होती है। रिलायबिलिटी इम्प्रूव होने का मतलब है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में अच्छी रिलायबिलिटी होती है एक सिंगल प्रोसेसर से, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं। अगर एक प्रोसेसर ख़त्म हो गया, टूट गया, तो बाकी के जो प्रोसेसर्स हैं वो ऑटोमेटिकली उस प्रोसेसर का काम अपने ऊपर ले लेंगे, जब तक ले रहेंगे जब तक रिपेयर्स हो नहीं जाते हैं। तो एक कंप्लीट ऐसे सिस्टम में कंप्लीट ब्रेकडाउन अवॉइड होती है। दूसरा आ जाता है इसके एडवांटेज, इम्प्रूव्ड थ्रूपुट इम्प्रूव होता है। थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ़ जॉब्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, एक टाइम पर एक यूनिट ऑफ टाइम पे कितनी जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। मल्टीपल प्रोसेसर्स का यूज़ कर प्रोग्राम्स या सेगमेंट्स के पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, इस साथ में ही एग्जीक्यूट होते हैं, तो सिस्टम के थ्रूपुट और परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। लोअर टर्न अराउंड टाइम कम हो जाता है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, ये डिफरेंस होता है हमने जब जॉब सिस्टम को सबमिट करी और प्रोसेस करके सिस्टम ने जब हमें रिज़ल्ट दिया, उसके बीच का जो टाइम होता है वो होता है टर्न अराउंड टाइम। अब फोर्थ एडवांटेज आ जाती है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, तो इससे क्या होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के दूसरे डिवाइसेस हैं उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाती है। इकोनॉमिकल होता है ये, जो क्लॉक, बस, पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी होती है ये शेयर्ड होते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सस्ता होता है मल्टीपल सिंगल प्रोसेसर सिस्टम से। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की डिसएडवांटेज क्या होती है, सबसे पहली डिसएडवांटेज है सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है मल्टीपल CPUs की एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करना, बैलेंस करना, उसके इनपुट को कोऑर्डिनेट करना, आउटपुट को कोऑर्डिनेट करना, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए हमें एक सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। लार्ज मेन मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं तो एक टाइम पे बहुत सारे यूज़र प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, तो उसको सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लार्ज मेन मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है।
तीसरी डिसएडवांटेज होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ऐसे सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनके साथ साथ इसकी शुरुआत में हाई चार्जेस होते हैं, फिर बाद में हमें रेगुलर ऑपरेशन और मेंटेनेंस करानी पड़ती है सिस्टम की, जो कि हमें कॉस्टली पड़ जाते हैं।